हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम बार बार इस टीआरई 4.0 को लेकर के बार बार वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी अभी जो 1.5 सालों के बाद जो उम्मीद जगा है विद्यार्थियों के बीच में, एक लगा है कि भाई अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, इसके साथ बहुत सारा प्रमाण भी है। चौथे चरण में, क्योंकि आप सुने होंगे कुछ दिन पहले 27,000, 70,000, है ना, 1.5 लाख सीटें आएगी। लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि चौथे चरण में 44,000 सीटों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा। कितना? 44,000, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सीटों की संख्या रहेगा 1 to 5 में। लगभग 15,000 सीटों की संख्या रहेगी 1 to 5 में। 1 to 5 और 6 to 8 को मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या 19,000 है। टोटल सीटों की संख्या 19,000 हो जाएगा। और 9 to 10 के शिक्षक बनने वाले, है ना, जो स्टूडेंट है, उनके लिए सीटों की संख्या है 12,000। 12,000 सीटों पर नियुक्ति होगी। और 11 से 12 तक के लिए 13,000 सीटों पर नियुक्ति किया जाएगा। यह बहाली की प्रक्रिया है। और इसमें यह भी कहा गया है, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं, है ना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। सभी जिलों से कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। बीपीएससी को जैसे ही मिलेगा, बीपीएससी को जब भी मिलेगा, ये क्लियर कट वाली बात है, जैसे ही मिलेगा नोटिफिकेशन 10-15 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा भी गया है कि मार्च के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 44,000 सीटों पर। 44,000 सीटों पर। और इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बदलाव भी की गई है बीपीएससी के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें बदलाव क्या है। पहली बार टीआरई 4 में व्यवस्था होगी कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 85%, 85% जो है सीटें आरक्षित रहेगी। बिहार के निवासी जो होंगे, जो 15% सीटें जो बच रही है, फीसदी जो सीटें हैं, वह आउट ऑफ स्टेट, यानी कि बिहार से अलग के जो राज्य हैं, उनके स्टूडेंट को यह मौका अवसर दिया जाएगा, है ना। और यहां पर देखिए, बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है, दावेदारी कर पाएंगे। प्लस पॉइंट है ये। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा, है ना। कक्षा 5 तक के लिए 50%। और प्लस पॉइंट क्या है, 50% आरक्षण देने की बात किया गया पीआरटी में 1 to 5 के लिए। अगर पैसेंस है आपके अंदर, अगर आपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ा है, अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है, अगर आपने स्मार्ट स्टडी किया है, तो एक सीट आप 100% यहां से लेकर के जाएंगे। एक बात जो मैं कहना जो चाह रहा हूं, 44,000 सीटों की जो बात यहां पे हो रही है, ऑफलाइन हमारे संस्थाओं के द्वारा 11 फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। 11 फरवरी से। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहां जो भी स्टूडेंट उम्मीद लेकर के आते हैं कि हम सक्सेस मास्टर में जाएंगे तो एक सीट लेकर के जाएंगे, उनके उम्मीदों पर हमेशा यह संस्था खरे उतरा है। मैं भी अगर चाहता तो मैं ये भी कह सकता था कि बिहार के जितने भी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल जो चल रहे हैं, जिसमें बीपीएससी से जो लोग टीचर बना है, वो हमारे सक्सेस मास्टर के संस्थाओं के माध्यम से वहां पे काम करते हैं। और ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गरिमा पे, उनके जो शिक्षक की जो गरिमा है, उस पर भी आंच आ सकती है। ये मैं नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी भी ढिढोरा नहीं पीटता। आप देखे होंगे, जो लोग हमको जानते होंगे, जो लोग यहां से सफल होकर के गए हैं, उनको ये बात अच्छा तरह से पता है कि कभी मैं प्रचार प्रसार और ढिढोरा नहीं पीटता कि हमारे संस्थाओं में, है ना, यहां से सारे बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल है, वहां पे हमारे टीचर ही काम करते। मैं नहीं कहता, मुझे शर्म आता है इस बात को लेकर के, मैं कह भी नहीं सकता। इसलिए हमारे संस्था में जो 22 जो टीम है हमारे यहां, हमने ये भी नहीं दिखाया है, आज पता नहीं मेरा मूड ही कर रहा है, 22 लोग जो काम करते हैं हमारे यहां। मैं खुल के कभी भी नहीं बताया कि हमारे इतने लोग काम करते हैं और इतने सारे टीचर हैं, इतने सारे टीचर मैंने कभी खुल के नहीं बताया, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं यार, हमें सबसे ज्यादा वर्क हम अपने रिजल्ट पे करते हैं, हम अपने कंटेंट पे करते हैं। और जो लोग उम्मीद करके आते हैं कि हम इस संस्था में जाएंगे तो हमें एक सीट की प्राप्ति होगी, जो भी
ऑफलाइन में यहाँ पे पढ़ा वो कभी निराश होकर के नहीं लौटा है। जो भी ऑनलाइन लिया है, आप स्पेशल टीचर का भी एग्जाम देखते होंगे, पिछले बार आप देख लीजिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में जो भी स्टूडेंट हमारे करीब आया, हमने कभी उसे निराश नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि लिमिट में भी हम पढ़ाते हैं, ज्यादा स्टूडेंट को हम नहीं लेते, क्योंकि ताकि मेरा यह मानना होता है कि प्रत्येक स्टूडेंट पे अगर फोकस करे व्यक्तिगत रूप से, तो वहां पे रिजल्ट होने की संभावना 100% हो जाती है। इसलिए हम इस पे काम करते हैं और हमारे टीम के जितने भी लोग हैं सब इसी पे वर्क करते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा एडमिशन लेते ही नहीं है, एकदम सीमित होता है कि 50 बच्चों का लेना है तो लेना है, इससे ज्यादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रिजल्ट हो यहां पे। और 11 फरवरी से हमारे यही मुसल्लापुर हाट सागंज सुधा डेयरी के पास जो संस्था है, 2 ब्रांचेज है अभी यहाँ पे, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगा, है ना। 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए। अभी तो 1 to 5 के लिए आज तक रिकॉर्ड है, एक भी स्टूडेंट हमारे यहां से निराश नहीं गया है। 1 to 5 में, 6 to 8 में एक भी स्टूडेंट नहीं, कोई भी नहीं। हमने पहली बार भी बोला था, आप सोच रहे होंगे कि यार पहली बार तो बोले थे कि 28 स्टूडेंट में 25 स्टूडेंट फाइट किया था, 3 स्टूडेंट फेल कर गया था। आज भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं, है ना। आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने 3 लोगों को, है ना, 3 लोग जो अपने करने की वजह से असफल हो गए, जो बाद में जाकर के फाइट किए, है ना। ये तो कोई बताता भी नहीं होगा कि हमारे संस्थाओं से कितने लोग असफल हो गए, ये कहने की क्षमता हम रखते हैं। सफल तो सब लोग बताते हैं, असफल कितने लोग हो गए ये कोई नहीं बताता, लेकिन हम बताते हैं कि पहले चरण में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ी बात ये भी थी, हमने बिहार में सबसे पहला SCRT जो बिहार सरकार की जो किताबें थी वो हमने ही प्रारंभ किया था पढ़ाने का। इसलिए अभी भी आपको ये अवसर है, मौका है, आप कहीं भी हैं, जहां से भी पढ़ना चाहते हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, बैठ करके NCERT और SCRT किताबों का स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हम लोग एक डायरेक्शन देते हैं, उस डायरेक्शन पे अगर आप चलते हैं तो रिजल्ट आपका निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्कोर पे काम करते हैं। स्कोर ज्यादा जरूरी होता है पढ़ने के लिए, और पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है यह ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो आपके लिए कोई भी एग्जाम को फाइट करना मुश्किल नहीं होगा। और यह अवसर जैसे ही BPSC के द्वारा यह नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा, याद रखिएगा अप्रैल या मई तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। जैसे ही मई में एग्जाम होगा, 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और नियुक्ति की प्रक्रिया हो सकता है अगस्त तक आपको नियुक्ति की प्रक्रिया मिल जाए। यानी कि आप देख सकते हैं जो दुर्गा पूजा के समय आएगा, दुर्गा की पूजा के समय में यही बिहार सरकार के द्वारा आपके हाथों में नियुक्ति पत्र थमाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार में एक सीट को लेकर के जाए, है ना, और अपने करियर को बनाए, तो जरूर मिलिएगा। और यहां जिस उम्मीद से आएगा उस उम्मीद पर एकदम खरे उतरेगी ये संस्था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 11 फरवरी से, है ना, यही पटना के संस्थाओं में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।